नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये है पारिजात का प्लांट जिसको मैंने लगभग 1.5 साल पहले लगाया था इस गमले में। और इस पर अभी तक भी कोई ना तो कली आई थी ना कोई फूल, और पौधा जो है बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है। तो आज मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। अभी इसको रिपोर्ट करने का बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जड़ें जो है बाहर निकल गई है। तो देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी प्रूनिंग की थी हल्की हल्की, तो उनमें अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यानी कि अब हम इसकी अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चाहे तो हम हार्ड प्रूनिंग या जो रिपोर्टिंग है एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहे पहले आप रिपोर्टिंग कर लीजिए या प्रूनिंग कर लीजिए, उसके बाद हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक काम पहले कर लीजिए और दूसरा फिर हम बाद में कर सकते हैं। तो इसकी जितनी भी ख़राब पत्तियां वगैरह है सभी मैंने हटा दी है। और देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ सुथरा कर लिया। बस थोड़ी पत्ते हैं इस पे और बाकी कटिंग कर दी थी मैंने अच्छी तरह से। तो अब मैं इसे इस गमले में से निकालूंगी। रूट जब ये हमारा पौधा हो जाता है तो ये होता है कि पौधे की मिट्टी जो है बार बार सूखने लगती है। और ये देखिए, जड़ें भी ऊपर तक आ गई है, यानी कि मिट्टी के ऊपर तक दिखाई देने लग गई है। यानी कि अब पौधा जो है रिपोर्ट ये अलग गमला इससे ज़्यादा बड़ा मांग रहा है। तो यही संकेत होता है कि अब इसमें कलियां भी नहीं आई, फूल भी नहीं आए इस बार बार गमले की मिट्टी सूख रही। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे दूसरा गमला देना होगा। चाहे तो हम दूसरा गमला दे सकते हैं, नहीं तो फिर इसी गमले में हम अच्छे से इसकी जड़ों को कट करके इसी में लगा सकते हैं। तो मैं इसी गमले में से लगाऊंगी। तो चारों तरफ से पहले मिट्टी को लूज़ कर लिया है मैंने, और फिर हल्के हाथों से इसे निकालूंगी। पौधा ऐसे जो है ये थोड़ा बड़ा है, तो इस तरह से ये बाहर नहीं आएगा। तो दोनों पैरों की मदद से हमें इसे निकालना होगा, यानी कि दोनों पैरों के सपोर्ट से फिर धीरे धीरे इसे खींचना होगा। ऐसे अगर हम किसी भी पौधे को निकालते हैं तो वो आराम से पूरी जड़ों के समेत निकल जाता है। और देखिए, इसमें फिर कोई पौधे को नुकसान भी नहीं होता, यानी कि पैरों के सपोर्ट से। अब धीरे धीरे करके देखिए इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा गमले में भर चुकी है कि कितनी दिक्कत कर रहा है ये निकालने में। फिर भी मैं इसे हल्के हाथों से खींचते हुए निकाल लूँगी। तो ये देखिए, पूरा जो है हमारा पौधा जड़ों के समेत बाहर आ गया है। 12 इंच के गमले में ये लगा हुआ था, और नीचे इसके देखिए वो जो ठीकरी वगैरह लगी थी उसके ऊपर तक भी इसकी जड़ें आ चुकी हैं। तो जड़ों को हमें कट करना होगा हल्का हल्का, और फिर वापस से मैं इसी गमले में से लगाऊंगी। बड़ा गमला मेरे पास नहीं है, ये कम से कम 12 इंच का गमला है। तो अभी तो मैं इसमें इसको लगा दूंगी, फिर बाद में जब कभी बड़ा गमला होगा तब शिफ्ट करूंगी। तो अभी देखिए, इसकी जड़ें देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा फैली हुई है। तो जितनी भी छोटी जड़ें हैं उनको सारी को हमें हटा देना है। और नीचे की मिट्टी जो है, ये इसमें पत्तियां थी, सूखी पत्तियां वगैरह, तो वो सारी डिकम्पोस्ट हो गई है और बिल्कुल काली मिट्टी जो है कंपोस्ट वाली मिट्टी बन चुकी है। और गमले में अब देखिए इस तरह से होल बना हुआ है, तो नीचे वही हम लगा देंगे ईंट या कोई भी टूटे हुए मटके का टुकड़ा, जिससे क्या है मिट्टी बाहर नहीं आएगी ज़्यादा। चाहे तो नीचे एक लेयर भी लगा सकते हैं टूटे हुए ये जो गमले के टुकड़े हैं उनकी। अब नीचे जितनी भी गार्डन की सूखी हुई पत्तियां हैं वो भर दूंगी, ताकि हमारा कचरा भी बाहर नहीं जाएगा। और इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए हमें गमले को भरना है, ताकि अच्छे से जो पत्ती वगैरह नीचे सेट हो जाए। मिट्टी में मैंने इसमें लिया है कोकोपीट, एक हिस्सा कंपोस्ट है और थोड़ी सी रिवर सैंड है, और ये है फंगीसाइड पाउडर। चाहे तो नीम खली पाउडर भी डाल सकते हैं, अभी वो मेरे पास है नहीं, तो मैं सिर्फ इसमें फंगीसाइड ही डाल रही हूँ। फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है ताकि पौधे में कोई भी फंगस ना लगे। मिट्टी को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बस ऐसे ही सॉफ्ट मिट्टी इसके लिए तैयार करनी है, भुरभुरी, जिसमें कि प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो कर सके। और गमले में फिल कर दूंगी। नीचे सूखी हुई पत्तियां हैं जितनी भी मैंने डाली है वो सारी है, और ऊपर से मिट्टी डालते हुए हम इसको पौधे को लगाएंगे। चाहे तो हम मिट्टी ऐसे आधी फिल करके इसे 2 से 4 दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो है ये मिट्टी हमारी सेट हो जाती है, लेकिन मैं अभी ही इसमें लगाऊंगी। तो मिट्टी को फिल करने के बाद हमें पौधे को इसमें लगाना होगा। तो चेक कर लेना है कि कितनी मिट्टी हमें फिल करनी है, ताकि पौधा हमारा अच्छे से सेट हो जाए।
तो ये देखिए मैंने नीचे की सभी छोटी छोटी रूट्स थी वो सभी हटा ली है, साइडों से भी हटा ली है और इस तरह से। और अब इसमें मैं इसे लगा दूंगी। मैंने ऊपर थोड़ा इसलिए इसको रखा है क्योंकि जब ये सूखी हुई पत्तियां हैं नीचे, वो धीरे धीरे जब डिकम्पोस्ट होती है तो पौधा फिर अपने आप थोड़ा थोड़ा नीचे बैठता जाता है। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा ऊपर रखते हुए फिल किया है मिट्टी से। क्योंकि अभी तो ये क्या है कि अभी मैंने इसको हाथों हाथ लगा दिया है, तो ये जो है जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, मिट्टी है, वो धीरे धीरे करके नीचे बैठती जाएगी। तो बस हल्के हाथों से थोड़ा दबा लेना है साइडों से ताकि इसमें कोई भी जगह नहीं हो, और अच्छी तरह से मिट्टी को फिल कर देना है और फिर पानी लगा देना है। इससे क्या होगा कि प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और इसे 1 से 2 दिन छाया वाली जगह रखना है, फिर बाद में हम इसे धूप में रख सकते हैं। पारिजात जो है बहुत ही अच्छा खुशबू देने वाले फूलों वाला पौधा है। तो वैसे तो ये जो है काफ़ी खूबसूरत होते हैं, इसके फूल छोटे छोटे होते हैं। और इस बार अक्टूबर नवंबर में इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इसको अभी मैं रिपोर्ट करके देखती हूँ, तो इस बार हो सकता है इसमें फिर फूल आने लगे। तो इसकी जड़ें क्या है बहुत जल्दी फैलती है और ये कि बिल्कुल पेड़ की तरह बन जाता है। तो बस इसी तरह से जो मैंने सारा ये मिट्टी इसमें फिल कर दी है, अब दबाते हुए बस पानी लगा देंगे और फिर इसे किसी छाया वाली जगह पे रख देंगे। ये है एप्सम सोल्ट, तो थोड़ा सा इसमें मैंने एप्सम सोल्ट डाला है ताकि प्लांट कोई भी शॉक में नहीं जाए और जल्दी ही ये अच्छी ग्रोथ करे। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो अगर पसंद आता है कुछ भी तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।